कर्णवेधन संस्कार। दोस्तों, हम अक्सर देखते हैं कि हमारे हिंदू धर्म में कर्णवेधन किया जाता है, मतलब कानों को छेद किया जाता है। आजकल हम देखते हैं कि लोग ये प्रोग्राम भी बहुत बड़ा करते हैं, करना भी चाहिए, क्योंकि ये हमारे हिंदू धर्म के अनुसार षोडश संस्कार जो होते हैं, 16 प्रकार के संस्कार जो होते हैं उनमें से एक है। तो ये संस्कार के लिए जो लोग पत्रिकाएं छापते हैं उस पर अज्ञानता से वह कर्ण छेदन कार्यक्रम ऐसा छापते हैं। तो छेदन और वेधन, पहले इसमें भेद आप जान लीजिए, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो ये सब कर्ण वेधन संस्कार की सब जानकारी हम इस वीडियो में देंगे आपको। नमस्ते दर्शकों, मैं डॉक्टर महेश चौधरी हमारे निरामयी वसुधा यूट्यूब चैनल में आपका सहर्ष स्वागत करते हैं। जी हाँ दोस्तों, कर्णवेधन संस्कार हिंदू धर्म के अनुसार षोडश संस्कारों में से एक महत्वपूर्ण संस्कार। इससे क्या लाभ बच्चों को होता है, क्यों हम करते हैं, इस सब की जानकारी हम इस वीडियो में आपको देंगे। तो बात कर रहे थे कार्यक्रम पत्रिका की। कार्यक्रम पत्रिका में जब हम छापते हैं कि कर्ण छेदन प्रोग्राम है, कर्ण वेधन प्रोग्राम है, तो कर्ण छेदन ये छापा जाता है। तो छेदन का मतलब होता है कट एंड एक्साइज, मतलब काट के दो टुकड़े कर देना, उसको बोलते हैं छेदन। वेधन तो उसका मतलब होता है कि वेद करना, कर्ण का वेद, कान का वेद करना, मतलब उसमें छिद्र करना। तो ये फर्क है छेदन और वेधन में। वेधन मीन्स पंक्चरिंग, हम सिर्फ पंक्चर करते हैं, उसको काटते नहीं है या उसके दो टुकड़े नहीं करते, इसलिए कर्ण छेदन ये शब्द इस्तेमाल करना गलत है। तो अगर आपका कोई इसके बारे में जो भी गलत फहमी होगी वो आप इसके आगे ना दोहराए, ये आप समझ लीजिए। तो ये हो गया कर्णवेधन के बारे में। अभी कर्णवेधन संस्कार क्यों करते हैं और क्यों करना चाहिए? तो भाई, जिसके लिए हम प्रॉपर्टी कमाते हैं, जिंदगी भर मेहनत करते हैं, उन पर ही हम संस्कार नहीं करते हैं। तो ये हर बच्चे पर, हर बालक पर, हर बालिका पर ये कर्णवेधन संस्कार होना जरूरी होता है। हम पुत्र पुत्री की मन्नत मांगते हैं, पुत्र पुत्री अगर होते नहीं तो उसके लिए हम क्या क्या नहीं करते, ये सब लोगों को पता है। लेकिन संस्कारों का क्या, हम पुत्र पुत्री प्राप्त होने के बाद उन पर संस्कार करने ही भूल जाते हैं। इसलिए आज ये कलयुग में ये घोर संकट आ गए हैं कि आज हम बच्चों पर प्रॉपर तरीके से संस्कार नहीं कर सकते, क्योंकि उनको हम हमारे वेद नहीं पढ़ा पा रहे हैं। इसलिए बच्चे बुरे मार्ग को अपना लेते हैं अगर उन पर प्रॉपर तरीके से संस्कार ना किया जाए तो कर्णवेधन करने से क्या क्या फायदे मिलते हैं? तो इससे बच्चे की भूख बढ़ती है, पाचन शक्ति बढ़ती है। बच्चा जब क्षीरान्नाद अवस्था में होता है, बच्चे की 3 अवस्थाएं होती है, तो वो हम आगे आपको जिक्र करेंगे, आपको बताएंगे। तो क्षीरान्नाद अवस्था मतलब वो दूध और अन्न ऐसे मिक्स अन्न पर रहता है, तो उसे क्षीरान्नाद अवस्था कहता है। तो एक क्षीरान्नाद अवस्था में ही उसकी भूख बढ़नी चाहिए, तभी उसकी मेंटल और फिजिकल ग्रोथ होती रहती है, पाचन शक्ति बढ़नी चाहिए, और इसी अवस्था में उसको कर्णवेधन करना चाहिए। अनेक प्रकार के रोगों से उसकी रक्षा होती है, तो इसलिए भी ये कर्णवेधन करना चाहिए। मस्तिष्क की वृद्धि होती है और दिखने में सुंदर दिखता है। अगर कर्णवेधन करके हम कर्णकुंडल पहनते हैं तो वो दिखने में अच्छा दिखता है, और आजकल तो ये फैशन हो गई है। तो दोस्तों, कर्णवेधन संस्कार, कर्णवेध संस्कार जन्म के 6ठे या 7वें महीने में करने का विधान बताया गया है। सुश्रुत जी ने 6ठे या 7वें महीने में करने का विधान बताया गया है। वाग्भट जी ने 6ठे, 7वें और 8वें महीने में कर्णवेधन करने की बात कही है। डल्हन, आचार्य डल्हन जो है, जिन्होंने सुश्रुत संहिता पर 12वीं शताब्दी में निबंध संग्रह नाम की टीका लिखी है, उन्होंने कहा है कि 6ठा या 7वां महीना जन्म से न मानकर भाद्रपद से मानना चाहिए, ऐसा आचार्य डल्हन जी ने कहा है। उनके अनुसार माघ या फाल्गुन महीना आता है, इस मौसम में होली और रंग पंचमी होती है, तो ये माघ या फाल्गुन महीना, ऐसा आचार्य डल्हन जी ने कहा है। माघ फाल्गुन महीने में शिशिर ऋतु होती है, और इस ऋतु में बालक स्वास्थ्य जो होता है वो उत्तम होता है, और जो प्रस्तुत व्रण होते हैं वो पकने का भय नहीं रहता है, और ये व्रण जो होते हैं वो तुरंत भर जाते हैं। ये घाव जो होते हैं वो तुरंत शीघ्र ही भर जाते हैं, पकते नहीं है। इसलिए इस शिशिर ऋतु में ये कर्णवेधन संस्कार करने की बात आचार्य ने कही है। आज भी ऑपरेशन छोटा हो या बड़ा हो, लोग धूप काले में करना पसंद नहीं करते और जाड़े के दिनों में ऑपरेशन करते हैं, क्योंकि उसके पीछे यही रीजन होता है कि ऋतु कालानुसार ये जो घाव होते हैं शरीर के, ये तुरंत भर जाते हैं, उसमें वो पचते नहीं, ये पाक नहीं होता, इन्फेक्शन नहीं बैठता है। अच्छा, तो ये कर्ण वेधन के हेतु और विधि क्या होती है, तो उसके बारे में आचार्य सुश्रुत जी ने बहुत अच्छे डिटेल से ये वर्णन किया है, और उनके उपद्रव क्या होते हैं, कॉम्प्लिकेशन, उसकी भी विस्तृत से चर्चा उन्होंने किया है। उन्होंने कहा है, रक्षाभूषणम निमित्तम बालस्य कर्णो विद्यते तौ षष्ठे मासी सप्तमे वा शुक्ल पक्षे प्रशस्तेषु तिथिकरण मुहूर्तन क्षेत्रेषु कृतमंडल स्वस्ति वाचन धात्रांगे कुमार धरा अंगे वा कुमारम उपवैश्य बाल क्रीडनकै प्रोभ्या अभिसांत्वनम
विषग्वा अहम स्तेना कृष्यम कर्णम दैवकृते छिद्रम आदित्य कराव भासिते शनै शनै दक्षिणम हस्तेर्नुज विद्येत प्रतिनुकम सुच्चः बलम मारयः पूर्व दक्षिणम कुमार से वाम कुमार्यः तथा पिचुवर्ती प्रवेशित। इतने डिटेल में उसकी विधि और उसके उपद्रव का वर्णन आचार्य सुश्रुति ने उनके एक्यूपेंक्चर की दृष्टि से इसका चिकित्सात्मक महत्व है वो कैसा है हम इसको आपको आगे बताएंगे। छठे या सातवें महीने के शुक्ल पक्ष में शुभ दिन करण नक्षत्र मुहूर्त आदि देखकर मंगलाचरण और स्वस्ति वाचन करके ही बालक को धात्री या कुमाराधार के गोद में बैठाना चाहिए। ध्यान बटाने के लिए उसके हाथ में आप खिलौना वगैरह दे सकते हैं ताकि वो उससे खिलता रहे। और फिर वैद्य ने यहाँ पे सोनार नहीं कहा है तो वैद्य द्वारा बाएं हाथ से कान को खींचकर जहाँ से सूर्य किरण कर्णपाली से आर पार जाती होगी, मतलब वहाँ पे कोई वेन या आर्टरी नहीं होगी, वहाँ पे कर्णपाली के मध्य में धीरे धीरे वेदन करने की बात आचार्य सुश्रुति ने कही है। रुद्र भागवत ने मध्य भाग पर महावर का निशान लगाकर एक बार में ही सीधा वेदन करने को कहा है। उनके अनुसार वेदन न हो तो न नीचे न पार्श्व में, वह सुनिश्चित स्थान पर ही सीधा होना चाहिए। पुत्र को पहले दाहिने कान में करना चाहिए और पुत्री हो तो उसको बाएं कान में वेदन करना चाहिए। वेदन के बाद उसे तेल का भीगा हुआ कपास का गोला जरूर रखना चाहिए और बाद में उसमें धागा या फिर सोने का तार डालकर आप उसको रख सकते हैं। और ये वेदन सही हुआ कि नहीं इसकी क्या पहचान है, तो इसके बारे में कहा है कि सही स्थान पर वेदन हुआ हो तो उसमें रक्तस्राव नहीं होता है और वेदना भी नहीं होती है, बालक ज़्यादा रोता नहीं है। और अनुचित स्थान पर अगर वेद हो जाने पर रक्तस्राव होता है और वेदना भी बहुत होती है। कर्णपाली या कान की लोर के बीचों बीच जैसे दैवकृत छिद्र होता है, मतलब गॉड मेड होल होता है, जहाँ पे शिरा धमनी और नर्व का अभाव होता है, अतः वहाँ वेदने से रक्तस्राव बिल्कुल नहीं होता है। ये प्रॉपर लोकेशन होती है कर्ण वेदन करने की। अन्य स्थानों पर अगर कर्ण वेद किया जाता है एट्रोजेनिक तो वह बहुत ही अगर नर्व में होता है तो पेनफुल होता है, वेन और आर्टरी में होता है तो ब्लीडिंग हो जाती है। अच्छा, शिराविद्ध के कारण क्या बताए हैं आचार्यों ने, तो इसके बारे में कहा है कि आयुर्वेद के अनुसार कर्णपालिके में 3 प्रकार की वेन्स होती है, शिराएं होती है, एक कालिका, मर्मरिका और लोहितिका। अगर कालिका में वेद होता है तो वहाँ पे ज्वर, शोथ, दाह और वेदना होती है। मर्मरिका में अगर वेद होता है तो वहाँ पे ज्वर, वेदना और गांठें बन जाती है। लोहितिका में अगर आप वेद करते हैं गलती से तो वहाँ पे मन्यास्तंभ होता है, अपतानक होता है, शिरोग्रह, कर्णशूल आदि होने का भय होता है। तो ऐसे ये तीनों शिराओं में अगर आप गलती से अगर उसमें वेद कर देते हैं तो उसके अनुसार लक्षण पैदा होते हैं। ऐसी स्थिति उपस्थित हो जाने पर लक्षणों के अनुसार चिकित्सा करनी चाहिए। अगर गलत वेद करने के कारण क्या होते हैं, जैसे अगर ज़्यादा वेदना होती है तो उसका कारण ये है कि खुरदरी वक्र, ज़्यादा मोटी और गंदी सुई का इस्तेमाल करना, मोटे सूत्र का उपयोग करना, बालक का हिलडुल जाना या फिर वैद्य द्वारा गलत तरीके से वेदन हो जाना, जिसे हम आइट्रोजेनिक कह सकते हैं। तो ये कारण होते हैं गलत वेद होने के। अच्छा, वेदन के बाद क्या कर्म करना चाहिए, तो उसके लिए कहा है कि तिल का तेल लगाना चाहिए। अपनी इच्छा के अनुसार बाद में छेद को बढ़ाने के लिए आप उसमें छोटा से लेकर बड़ा धागा डाल सकते हैं या फिर कर्ण कुंडलों का भी आप उपयोग कर सकते हैं। तो ऐसी बातें अपने शास्त्र में कर्ण वेदन के बारे में कहा है। दोस्तों, हम आशा करते हैं कि आपको कर्ण वेदन के बारे में ये वीडियो और ये जानकारी अच्छी लगी होगी। हम आशा करते हैं कि आप ये वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे और हमारे YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेंगे, बेल आइकॉन दबाएंगे और वीडियो को शेयर करना ना भूलिए। धन्यवाद।